हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। बड़ा हम लास्ट क्या बात कर रहे थे मैथ्स में, हमारे एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 हमने डिस्कस कर ली थी, है ना। आज जो हम डिस्कस करने वाला है वो हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी वाली, 5.4। आप प्रीवियस सारी वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, है ना। चैनल पे सारी की सारी वीडियोस एकदम ऑर्डर वाइज अपलोडेड है, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं 5.4, और आई थिंक 5.5 की भी बात हो जाएगी। 5.4 और 5.5, देखो दोनों किस पे बेस्ड है। एक तो बेस्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और लॉगरिथमिक फंक्शन पे, लॉगरिथमिक फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस के बारे में पहले भी हम बात तो कर चुके हैं, सही बात है। जो हमारा इंट्रो वीडियो हुआ था एक्सरसाइज 5.1 का, उसमें हम इन दोनों की बात कर चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होगा, कुछ इस टाइप का होगा, y इक्वल टू ई की पावर x, इस टाइप का फंक्शन होगा। और लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होगा, y इक्वल टू लॉग x एट बेस a, ठीक है। जनरली इसका ग्राफ कैसा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, इस टाइप का होता है, ठीक है। और log x का किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। इसके दो ग्राफ बनते हैं, a ग्रेटर देन 1 के लिए मोस्टली ये ग्राफ यूज में आता है। तो ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है। आप इसकी डोमेन और रेंज की हम पहले भी बात कर चुके थे। देखो डोमेन और रेंज क्या क्या आएगी, डोमेन क्या आएगी, x बिलोंग्स टू r आएगी, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं x की। और आपको क्या मिलेगी, रेंज क्या मिलेगी, रेंज क्या मिलेगी आपको। देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, क्या जीरो तक पहुंच पाएगा, कि जीरो से ऊपर जाता जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो ना तो जीरो कैच करता है और इन्फिनिटी तो वैसे ही कैच नहीं कर पाएगा। तो ये इसकी डोमेन और रेंज हो गई। बात करूँ इधर डोमेन और रेंज की, तो आपको पता है कि यहाँ पे लॉग के लिए हम क्या लिखते हैं कि x ग्रेटर देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो, सही बात है। और a इज नॉट इक्वल टू 1, ये तीन चीजें लिखते हैं। तो मेरी यहाँ पे जो डोमेन होगी, डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन यहाँ पे मेरी हो जाएगी x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक। आप जीरो पुट नहीं कर सकते, जीरो से बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो जीरो से लेके इनफाइनाइट। और रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, आप देखो रेंज में किसको देखते हैं, वाई एक्सिस को देखते हैं। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और ये ऊपर भी जाता जा रहा है, सही है। रेंज क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ये तो बात होगी इसकी डोमेन और रेंज की, सही बात है। अब डोमेन और रेंज के अलावा एक बात और बताओ, देखो वैल्यू कौन सी डाल सकते हैं अपन एक्स की, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, नेगेटिव वैल्यूज नहीं पुट कर सकते। और रेंज, रेंज क्या होती है, हमें वाई एक्सिस को देखते हैं, देखो नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जाता जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गई बात एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग एक्स की। अब हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या काम है, डेरिवेटिव में क्या काम है वो देखो। डेरिवेटिव में मैं आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया भी था कि डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, e की पावर x ही रहता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, ये भी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा 1/x, 1/x। अब देखो जो एक्सरसाइज है हमारी, उसमें लॉग की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज का यूज करा गया। मैं एक बार समराइज वे में लॉग की जो प्रॉपर्टीज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। एक तो ये कि अगर ऐसा हो लॉग ए टू द पावर बी, तो जो पावर होती है ना वो आगे की तरफ आ जाती है, ये पावर कहाँ जाती है, आगे की तरफ, तो ये बन जाता है बी लॉग ए, ये बात याद रखना। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि लॉग के अंदर दो मल्टीप्लाई में होते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ए प्लस लॉग, यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है, मान लो बेस सी था, तो ये दोनों पे बेस सी आ जाएगा। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी होती है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की बात करता हूँ। अगर ऐसा हो लॉग ए बाई बी हो एट बेस सी, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है लॉग ए एट बेस सी माइनस लॉग बी एट बेस सी, ये बन जाता है। मतलब अगर डिवाइड में हो तो माइनस में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में अलग अलग हो जाएंगे, बेस सबका सेम है। ये बात क्लियर है। ये थी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो लॉग की फोर्थ प्रॉपर्टी में लॉग क्या बोलता है कि कई बार ऐसा होता है लॉग ए एट बेस
log b है एट बेस ए। अगर आपको बेस चेंज करना है, बेस चेंज करना है तो रेसिप्रोकल में ले जाओ, बेस चेंज हो जाएगा क्या, बेस बन जाएगा b और ये बन जाएगा a। ठीक है। एक और पांचवी प्रॉपर्टी, कई बार ऐसा होता है वापस से ये log a और b है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। यहाँ तो बेस स्वैप हुआ है ना, बेस a था बेस b बन गया, रेसिप्रोकल में ले जाती। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई आपको नया बेस लेना है, नया बेस c लेना है, तो ये ऐसा बन जाएगा log b एट बेस c और log a एट बेस c, ये बन जाएगा। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी इसकी लॉग की। और लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है, log 1 की वैल्यू जो होती है, ये प्रॉपर्टी थी, सिक्स प्रॉपर्टी लिखता हूँ मैं, log 1 एट बेस 10 इसकी वैल्यू होती है 0। उसके अलावा अगर log के अंदर जो फंक्शन है वही अगर इसके बेस में है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। कि भाई ये क्या बन जाएगा, log a अपॉन log a, और log a अपॉन log a क्या हो जाता है, आपस में कट कटा के 1 आ जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, रैपिडली यूज आने वाली है अपनी इस चैप्टर में, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, है ना। log के अंदर कुछ फंक्शन दिया हुआ होगा, मान लो log sin x दिया हुआ है ना, तो log sin x का क्या होगा, सबसे पहले तो log लगेगा। भाई वैसे ही बॉक्स की पैकेजिंग खोल रहे हैं, सबसे पहले log का होगा तो 1/sin x, फिर sin x का होगा, sin x का क्या होगा cos x। बात क्लियर है इतनी, बेटा ये आराम से नोट डाउन कर लो। e की पावर x का डिफरेंशिएशन देखो e की पावर x होता है। अब सोचो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक और है क्या, e की पावर x की जगह अगर ऐसा हो y इक्वल टू हो a की पावर x, इसका क्या डिफरेंशिएशन होता है। इसका भी जनरली एक फॉर्मूला होता है जो हम याद रखते हैं, क्या, dy/dx, इसका हो जाता है a की पावर x इंटू लॉग ए। कैसे आया देखो, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए सॉल्व करें, प्रूफ करते हैं इसका। देखो y इक्वल टू a की पावर x था, है ना। मैंने क्या करा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लिया मैंने, लॉग लिया, तो इधर भी क्या हो जाएगा log y, इधर भी हो जाएगा log a की पावर x। अब log की क्या प्रॉपर्टी होती है, पावर को आगे ले आता है, ये बन गया log, इधर तो y, इधर हो गया x log a। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो विथ रेस्पेक्ट x, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो log y का क्या हो जाएगा, 1/y इंटू dy/dx। सही बात है, इक्वल टू log a कांस्टेंट होता है तो साथ में x का 1 हो गया। ठीक है क्या बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, log a एज इट इज रह गया, x का 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में dy/dx की वैल्यू क्या हो गई, dy/dx क्या हो गया बेटा, y उधर जाया तो y इंटू log a, और आपको पता है y क्या है, a की पावर x, तो फाइनल आंसर क्या बन गया, a की पावर x इंटू log a। यही तो हमें निकालना था, है ना, यही फॉर्मूला तो हमें याद करना है। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है आपको, ठीक है। तो जनरली इसको हम डायरेक्टली कैसे याद रखते हैं, ए की पावर एक्स का जो भी डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। बात समझ में आ गई, ए की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा, लॉग एक्स का 1/x होगा। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चीज़ें याद हो जानी चाहिए अपने को, है ना। अगर मैं बात करूँ log 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो log 10 एक क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो सीधा 0, इसको 1/10 मत कर देना, ठीक है। अगर कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका तो हमेशा ही 0 होगा, लेकिन अगर log x स्क्वायर है तो उसका हो जाएगा 1/x स्क्वायर, और फिर होगा एक्स स्क्वायर का क्या 2x मल्टीप्लाई में होगा। इतनी बात क्लियर है क्या बेटा, कोई समझने में दिक्कत। देखो प्रीवियस पेज, ये सारी लॉग की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी काम में आएगी मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है बेटा। अब देखो चलते हैं हम आगे, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन लेंगे, उससे पहले एक चीज और सुन लो, चीज और सुन लो, क्या, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है ये देखो ध्यान से। ये कई बार ऐसा होता है कि आपको दे रखा है log x एट बेस a इक्वल टू b, ये दे रखा है। तो अगर मैं इसका एंटी लॉग लेता हूँ, टेकिंग एंटी लॉग, देखो एंटी लॉग लेना क्या मतलब होता है कि इधर से तो लॉग हट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और जो सामने है ना वो इस बेस की पावर में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर b। क्या बात समझ में आई,
ए की पावर बी बन जाएगा। इसको कहते हैं एंटी लॉग लेना। आपने लॉग हटा दिया, कैसे हटाएंगे वापस बता रहा हूँ मैं। अगर ऐसा दिया हुआ है log x एट बेस a इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो जैसे ही एंटी लॉग लेंगे ये वाला लॉग हट जाएगा, तो लॉग देखो हटा दिया, क्या बचा यहाँ पे x बचा, और ये जहाँ पे जो बेस होगा ना सामने वाला उसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो a की पावर b हो गई। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो ऐसे दिया हुआ है log 3, यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब आपको x की वैल्यू चाहिए। देखो एंटी लॉग लेते क्यों है, जनरली x की वैल्यू के लिए लेते हैं। अब एंटी लॉग लूंगा मैं इधर, तो क्या बचेगा, x बचेगा, सामने वाला 3 की पावर में जाएगा तो 3 की पावर 10, ये आ जाएगी x की वैल्यू। बात समझ में आ गई। इसके अलावा देखो एंटी लॉग, अब सोचो एक बार, मान लो आपके पास ये दिया हुआ है, मैं नहीं लेता, ये चेंज कर लिया अपन ने कलर, ओके। मान लो आपके पास गिवन जो है वो है y इक्वल टू ई गिवन, या फिर ऐसे मान लो log y इक्वल टू ई गिवन है। log y इक्वल टू ई गिवन है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ एंटी लॉग लेता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास बेस भी ई है। देखो बेस दो होते हैं, या तो बेस ई होगा, ये जनरली बेस 10 लेते हैं, है ना। 10 को हम क्या बोलते हैं, जो न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए काम में लिया जाता है, और ई होता है नेचुरल लॉग, है ना, नेचुरल लॉग। ये क्या बन जाएगा, ये वाई बन जाएगा, ई की पावर ई बन। ये किसके लिए एग्जाम्पल ले लिया हमने, यही एग्जाम्पल ले रहा है। उसके अलावा जो लॉग ई की वैल्यू है, लॉग ई, लॉग ई की वैल्यू होती है, ये क्या होती है, ये आपस में है क्या, ये आपस में एक तरह से एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब अगर लॉग और ई दिख गया आपको साथ में, तो आप इसको डायरेक्टली कट कर सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा 1। या फिर मान लो ऐसा हो कि लॉग ई की पावर एक्स है, सबसे पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हुए एक्स आगे आ जाएगा, और लॉग और ई आपस में कट आउट होकर आंसर क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। एक ये बात ध्यान रखनी है बस, इसके अलावा आपको कोई नई चीज बात ध्यान नहीं रखनी है। अब हम क्वेश्चंस पे अटैक करने वाले डायरेक्ट, ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज नंबर 5.4 10 क्वेश्चंस है, फटाफट फटाफट हम 10 क्वेश्चंस कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूँ आपके लिए। 5.4 नंबर 1 क्या दिया हुआ है, ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, और आपको निकालना क्या है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। बेटा जो 5.3 एक्सरसाइज थी ना, उसमें हम देख चुके थे इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसा होता है ना, तो एक एक करके लेते हैं। क्या ये u बाई वी का फॉर्मेट है क्या, u बाई वी का फॉर्मेट दिख रहा है, और u बाई वी का डैश होता क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, u बाई वी का होल डैश होता क्या है, ये v का स्क्वायर, v एज इट इज u का डैश माइनस u एज इट इज v का डैश, यही तो होता है, यही फॉलो करना है, ठीक है। देखो स्टार्ट करा मैंने, इस पूरे फंक्शन को पहले y लेट कर लिया, और dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ। देखो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो v का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन एक्स एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे साइन एक्स, v एज इट इज रह गया, v क्या था, साइन एक्स था। भाई इसको मैंने लेट करा है v, इसको लेट करा है मैंने u, ऊपर वाले फंक्शन। अब किसका डिफरेंशिएशन, u का, u क्या है, e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है, पावर x लिखती है माइनस। अब e की पावर x सेम रह जाएगा, पावर x सेम रह गया। अब किसका होगा, साइन x का होगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, e की पावर x अगर कॉमन ले लेता हूँ, ये बन गया साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ये आपके पास आ गई वैल्यू किसकी, dy बाई डी एक्स की, और डिफरेंशिएशन होगी, आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया dy बाई डी एक्स का। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, ये वाला क्वेश्चन और इजी है, देखो कैसे। सबसे पहले क्या करा, लेट y इक्वल टू ई की पावर साइन वर्स एक्स, ये दिया हुआ है, मेरे को करना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड का, तो इधर तो हो गया dy बाई डी एक्स। सामने की तरफ देखो, ये e की पावर, अगर इसको मैं एक बार t लेट कर लेता हूँ, पर लेट कर लेता हूँ, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, ताकि और इजीली समझ में आए। तो ये क्या बन गया, ये e की पावर t बन गया क्या, और e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t होता है, पावर t बन गया। और अब किसका होगा, t का होगा क्या, dt बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स होगा।
वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आया, टी की पावर टी, या फिर टी की वैल्यू रख देता हूँ मैं। टी की वैल्यू क्या आएगी, टी किसको लेट किया था, साइन इनवर्स एक्स को लेट किया था, टी की पावर साइन इनवर्स एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये तो हो जाएगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, 1/√(1 - x)। फाइनल आंसर क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स का, e की पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 1 - x²। बात समझ में आ गई क्या बेटा? ये आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, आराम से उतार लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ की तरफ। बेटा नोट डाउन हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ लेते हैं, दो क्वेश्चन लेके वही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है e की पावर x की पावर 3। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है, साइन, अंदर दिख रहा है ये टेन इनवर्स, फिर है e की पावर -x। तो चेन रूल को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते जाएंगे चेन रूल काम आता जाएगा। मेजर यहाँ पे सारे क्वेश्चन ये चेन रूल के ही है एक तरह से। तो देखो यहाँ पे भी एक काम करता हूँ, x की पावर 3 को मैंने ले लिया t, x की पावर 3 को t ले लिया, तो ये y क्या बन गया मेरा, y ऐसा बन गया e की पावर t। अब मैं x के रिस्पेक्ट में, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ई की पावर टी का ई की पावर टी रहता है, और फिर होगा किसका डी टी बाई टी का। नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर टी की वैल्यू रख देते क्या, ई की पावर एक्स क्यूब, टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाता है बेटा जी, क्या हो जाता है 3x²। उल्टू का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x²। फाइनल आंसर क्या बना, 3x² ई की पावर एक्स क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर। ये बेटा वही सब्जेक्टिव अप्रोच है जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने वाली है ना। आप ऐसे कर दोगे आपके कोई नंबर नहीं कटने वाले कंप्लीटली, है ना, कि डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर जनरली आप ऐसे टी लट के कर सकते हो। मैं चाहूँ तो इसका मैं एक स्टेप में आंसर निकाल सकता था क्या, देखो सबसे पहले किसका होगा ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही रहता है, ठीक है। फिर किसका होगा जो भी पावर में है, पावर में कौन है एक्स क्यूब का क्या होगा 3x²। ये देखो एक सीधे से झटके में आंसर आ गया, और ये इसके लिए आपको कितनी माथाफोड़ी करनी पड़ी, है ना। तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच है जो एनसीईआरटी फॉलो करता है, और ये डायरेक्ट आंसर तो आप तुरंत देख सकते हो। मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको क्या करूंगा मैं भाई, अंदर वाले को टी मान लेता हूँ। देखो क्या मैंने करा, tan इनवर्स ई की पावर -x को मैंने मान लिया टी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके अंदर और भी चीजें हैं, ई की पावर -x, ऐसे करते हैं ई की पावर -x को भी कुछ लेट कर लेते हैं, पावर -x को m लेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले तो हो जाएगा साइन टी, सही बात है, साइन टी हो जाएगा। फिर डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन टी का होता है कॉस टी, और साथ में डी टी बाई डी एक्स, बात है। लेट वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखी तो क्या आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आया कॉस टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है tan इनवर्स ई की पावर -x, और ई की पावर -x ऑलरेडी क्या लेट कर रखा है आपने, m लेट कर रखा है ना, tan इनवर्स m मान लो इसको, tan इनवर्स m आया, ठीक है। ये किसका क्या कर रहा है भाई, cos t हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, टी वापस लेट कर लेते क्या है tan इनवर्स m है, ठीक है बेटा जी। अभी तक बात, आगे चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो एज इट इज रहने दो, cos ऑफ tan इनवर्स m, यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स m का x के रिस्पेक्ट में 1/1 + m², यही होता है 1/1 + m²। और अब किसका होगा m का होगा, m क्या है m का dm बाई डी, अब लास्ट में m की वैल्यू रख दो, डी वाई बाई डी एक्स, एम की वैल्यू रखते ये देखो क्या बन गया कॉस ऑफ tan इनवर्स ई की पावर -x, यहाँ पे 1/1 प्लस m की वैल्यू रखनी है, m की वैल्यू क्या है ई की पावर -x का होल स्क्वायर,
होल स्क्वायर। अब करना है m का x के रिस्पेक्ट में। m क्या है? e की पावर माइनस एक्स, और e की पावर माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में होता है e की पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का भी होगा विच इज -1। तो ये आपके पास फाइनल आंसर बनेगा बेटा। ठीक है, आप इसको चाहे मल्टीप्लाई करके लिख दो। यहाँ पे देखो e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर है, ये बन जाएगा e की पावर -2x। ध्यान रखना है ना। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? कॉस ऑफ टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई में 1/1 प्लस e की पावर -2x, 2 की पावर -x, और ये -1 तो चाहिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो सबसे आगे, कोई दिक्कत नहीं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। फटाफट इसको लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बेटा चलते नेक्स्ट। आप देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है लॉग, इसके अंदर कॉस की पावर एक्स दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते ई की पावर एक्स की पावर 5 इधर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को भाई आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है। अब देखो ये वही, सबसे पहले तो वाई लेट कर, वाई लेट करा तो लॉग कॉस ई की पावर एक्स। अब डीवाई बाई डी एक्स करना है। देखो चेन रूल के हिसाब से करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या बन गया? लॉग है, लॉग का क्या हो जाएगा? इसको अगर मैं टी मान लूँ, अगर लेट कर लेते उसी मेथड से चलते तो ये हो जाएगा कॉस ई की पावर एक्स को मैंने मान लिया टी। ये क्या बन गया? लॉग टी बन गया। सही बात है, ये क्या बन गया? लॉग टी बन गया। लॉग टी बन गया तो लॉग टी का होता है 1/t, ये हो गया 1/t इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब क्या करो, वैल्यू डाल दो टी की, डी वाई बाई डी एक्स 1/t किसको बोला था? कॉस ई की पावर एक्स को, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? कॉस ई की पावर एक्स का। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/कॉस ई की पावर एक्स। अब मल्टीप्लाई में देखो, कॉस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो कॉस का तो क्या होता है? माइनस का साइन, माइनस का साइन ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का क्या होता है? ई की पावर एक्स। एक्स का तो 1 हो ही जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्या? माइनस साइन ई की पावर एक्स अपॉन कॉस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? माइनस का टेन ई की पावर एक्स टू ई की पावर एक्स लिख सकता हूँ भाई। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है? 10 हो जाता है, ये भी लिख सकता हूँ। बात करूँ मैं इसकी, सबसे पहले वही वाई लेट करा की पावर एक्स स्क्वायर करते करते कहाँ तक? ई की पावर एक्स की पावर 5 तक। इसको डायरेक्टली कर देता हूँ मैं, अलग अलग, एक को टी मानूंगा, एक को एम मानूंगा, एक को एन मानूंगा, एक को यू मानूंगा, एक को एस मानूंगा। इससे बढ़िया क्या करूँ, एक साथ डायरेक्टली चेन रूल अप्लाई करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट? ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब की पावर एक्स की पावर 4 पावर एक्स की पावर 5। यही तो है, यही तो दे रखा है। अब सबका एक एक करके डिफरेंशिएशन करता है। सबसे पहले ई की पावर एक्स का क्या होता है? ई की पावर एक्स ही होता है, एक्स का 1 हो गया। फिर ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर, और साथ में एक्स स्क्वायर का 2x। क्लियर है बात? फिर ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स क्यूब का ई की पावर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 है तो ई की पावर एक्स की पावर 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x क्यूब, और लास्ट वाला क्या है? की पावर एक्स की पावर 5 इंटू 5x की पावर। और सिंप्लीफाई करके रखना चाहो तो फाइनल आंसर बनेगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू की पावर एक्स प्लस 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब की पावर एक्स की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 पावर एक्स की पावर 5। ये आपका फाइनल आंसर बन आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 था बेटा आपका, आराम से नोट डाउन कर लो। ठीक है क्या बेटा? 6 क्वेश्चन हो चुका है, 7 और 8 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपको, अंडर रूट के अंदर ई और उसकी पावर में दे रखा है रूट एक्स। अब देखो फटाफट चलेंगे, है ना? काफ़ी हमने वो
टी वाला मेथड सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है लॉग लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है cos x बाई log x। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है cos log x प्लस पावर x। क्या दे रखा है x ग्रेटर देन 0। ये चारों फाइनल क्वेश्चन आपके किसके एक्सरसाइज 5.4 के। देखो फटाफट फटाफट करना है। वही वाई लेट कर लिया, वाई लेट करने के बाद में सीधा डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। टी वगैरह भी लेट करके कर सकते हो। देखो सबसे पहले अंडर रूट है, अंडर रूट का होता है मैंने बताया था 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, जो भी रूट के अंदर है वो लिख दो। अब किसका होगा ई रूट एक्स का, ई रूट एक्स का क्या होगा ई रूट एक्स ही होगा। फिर होगा रूट एक्स का, और रूट एक्स का क्या होगा 1/x। फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, देखो बन जाएगा 1/4 रूट एक्स, ऊपर रहेगा ई की पावर रूट एक्स, ये रहेगा अंडर रूट में ई की पावर अंडर रूट रूट। ये आपके पास फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है। वाई लेट करा, वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सबसे पहले इस log x का होगा क्या 1/log x, तो 1/x की जगह तो log x है, तो ये log x। फिर इस log x का होगा क्या, log x का क्या होता है 1/x। फाइनल आंसर बन गया 1/x log x। जी था। यहाँ पे देखो u बाई वी लगेगा बेटा, बाई वी लगेगा। देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो log x का होल स्क्वायर, फिर log x तो एज इट इज रहेगा, एज इट इज रख दिया। cos x का क्या होता है माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन x, बीच में माइनस का साइन। इस बार कौन एज इट इज रहेगा, cos x एज इट इज रहेगा, और log x का 1/x। बस आ गया आंसर। अब इसको चाहे तो x को आप मल्टीप्लाई करके नीचे भेज सकते हो, आंसर तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। क्या करोगे, x को एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा माइनस का x log x sin x माइनस cos x अपॉन x इंटू log x का होल स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं यहाँ की, ये क्या बनेगा देखो, वाई लेट करा उसके बाद में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस का साइन, इसके अंदर जो भी x है वो लिख दो। ठीक है, अब log x प्लस ई की पावर x का होगा, और log x का तो होता है 1/x, और x का होता है e की पावर। बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होती है बेटा। एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होती है। अभी हम 5 है लॉगरिथमिक वाली है, जिसकी हमने अभी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसके बेसिस पे थोड़े बहुत एग्जांपल्स करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.5 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, लेकिन एग्जांपल्स तो अभी कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे नोट डाउन हो गए होंगे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर है 27। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या बोल रखा है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, y इक्वल टू, वाई लेट कर लिया मैंने, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइड में है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसको क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, इसको करना है आपको डिफ्रेंशिएट करना है। देखो डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको अगर मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ, देखो क्या बनेगा, क्या होगा, जब से वाई डैश निकालूंगा सबसे पहले तो रूट एक्स है, इसका होगा 1/2 रूट एक्स, फिर इस पूरे कंप्लीट का होगा। लेकिन लॉग इस चीज़ को बहुत ईजी बना दे। क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड मैंने क्या लिया लॉग लिया, फिर ये क्या बन गया, इधर तो बन गया देखो log y इक्वल टू लॉग के अंदर क्या, ये x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का होल अंडर रूट है, का होल स्क्वायर रूट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1/, एक ही बात है। मैं अंडर रूट को पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ, दोनों एक ही बात होती है। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज आएगी, तो ये बनेगा log y, प्रॉपर्टी में 1/2 आगे आ जाता है, 1/2 टू लॉग एक पूरा कंप्लीट क्या, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग
बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड की डिफरेंशिएशन करनी है। तो सबसे पहले लॉग वाई क्या हो जाएगा देखो, 1/y टू डी वाई बाई डी एक्स, ये रहे बात, इक्वल टू में इसका होगा, देखो ये 1/2 तो एज इट इज रह जाएगा क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है? अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, या एक काम करता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन कर दूंगा। एक बार वापस इसको लिखते हैं, डिफरेंशिएशन नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। देखो ये क्या बना, ये था log y इक्वल टू 1/2 तो रहने दो। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये है ना एक तरह से क्या बन रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये एक तरह से ऐसा है क्या, log a डॉट बी अपॉन, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में, तो लॉग की प्रॉपर्टी से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, log a प्लस log b माइनस log c। यही तो सीखा था, जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो प्लस में लिख सकता हूँ अलग अलग, और जो डिवाइड में होता है उसको माइनस लगा के लिख सकता हूँ। यही सीखा था, यही अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो देखो क्या बन गया, ये बन गया क्या, log x-3, सही बात है, प्लस log x² + 4 और माइनस log क्या 3x² + 4x + 5, 3x² + 4x + 5 बन गया, और ब्रैकेट क्लोज। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया इधर तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे 1/2 बाहर है ही। देखो अब सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करता जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले देखो log x-3 का क्या होगा, 1/x-3, और x-3 का क्या होगा, 1 होगा, प्लस इसका log x² + 4 का 1/x² + 4, और x² + 4 का 2x, माइनस का साइन, सबसे पहले तो 1 आ जाएगा क्या, 3x² + 4x प्लस का 5, और अब 3x² + 4x + 5 का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 3x² का क्या हो जाएगा 6x प्लस का, दिक्कत ये हो गया 1/, फाइनल आंसर देखो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो ये जो y है ना इधर जाएगा, y इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा y/2, और y की वैल्यू रख देता हूँ, y था क्या, यही तो था y, तो देखो ये हो जाएगा 1/2, y की वैल्यू रख रहा हूँ, y की वैल्यू रख दी, देखो क्या x-3 x² + 4 डिवाइडेड बाई क्या 3x² + 4x प्लस, इसकी वैल्यू रखी है मैंने, ये एक तरह से y/2 बनता, y इधर जाता तो ये 1/2 तो ये रहा और y ये रहा, और बाकी जो साथ में है वो मल्टीप्लाई में लिख दो। क्या बन रहा है 1/x-3 प्लस 2x/x² + 4, यहाँ पे क्या बन रहा है माइनस का 6x माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 3x² + 4x प्लस का 5। यहाँ पे लिख देता हूँ 5, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 27, आराम से समझ लो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 29 दे रखा है आपको x की पावर sin x, एग्जाम्पल नंबर ये दे रखा है आपको y इक्वल टू एक्स की पावर में sin x। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही तुम्हें ये पावर वाले दिखे ना कि वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिख जाए, जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिख जाए तो डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहला काम क्या करो, आप लॉग ले लो, आप लॉग ले लो, देखो क्या बनेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लिया, क्या बना इधर तो बना log y, इधर क्या बना log ऑफ x की पावर sin x, log की क्या प्रॉपर्टी होती है, sin x आ जाएगा, आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा sin x इंटू log x, सामने log y। अब क्या करो डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इधर देखो ये u डॉट वी लगेगा क्या, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख लेते हैं sin x, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन log x का क्या होता है 1/x प्लस log x एक बार एज इट इज रख लेते हैं, और sin x का cos, क्या गया फाइनल आंसर क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू,
बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू, देखो वाई इधर मल्टीप्लाई हो गया और टू क्या है साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ, सॉरी यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने इस बार क्या रखा साइन एक्स एज इट इज रखा था, लॉग एक्स का हो गया वन बाई एक्स, इस बार लॉग एक्स को एज इट इज रखा था, देखो यहाँ पे मैंने लॉग एक्स नहीं लिखा, लॉग एक्स इंटू फिर साइन एक्स का क्या हो गया कोस, ऐसा हो, ठीक है? तो अब साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, वाई की अगर मैं वैल्यू रख दूं, वाई की वैल्यू क्या थी एक्स की पावर साइन एक्स, या एक्स की पावर साइन एक्स, साथ में मल्टीप्लाई में है साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू, ये आपका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया डी वाई बाई डी, ठीक है? ये आपका था एग्जाम्पल नंबर बेटा 29। अब आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 30, ठीक है? उसके बाद में हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें 5.5 कंप्लीट करेंगे बेटा, 18 क्वेश्चन है उसमें ना, वो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर 30 ध्यान से समझना, अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको वही डिवाइड बाई एक्स निकालना, आपको दे रखा है वाई बाई एक्स, वाई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर वाई प्लस एक्स की पावर एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है ए की पावर बी। आपको निकालना डी वाई बाई डी एक्स, आपको निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स निकाल। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इसको एक काम करता हूँ मैं, देखो ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ठीक है? और यहाँ पे कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो इसको लेट कर लेता हूँ, इसको लेट कर लेता हूँ यू, इसको लेट करता हूँ वी, इसको लेट कर लेता हूँ डब्ल्यू, ये मेरी इक्वेशन वन है। सबसे पहले मैं यू लेता हूँ, क्या है मेरा वाई की पावर एक्स, मेरा वाई की पावर एक्स है, ठीक है? और अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ डायरेक्ट, है ना, तो अब क्या बन जाएगा यू वी डब्ल्यू लेने के बाद में ये क्या बन गया, ये ऐसा बन गया यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या बन गया एक की पावर पी। अब इसका मैं अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो बन जाएगा क्या बेटा, ये मेरी ये इक्वेशन नंबर 2। अब बात करो इधर, पहले था वाई यू इक्वल टू वाई की पावर एक्स, दोनों तरफ लॉग लिया तो ये बन गया लॉग इक्वल टू एक्स आगे ले आऊँ, चलो नेक्स्ट स्टेप में ले आऊँगा लॉग वाई की पावर एक्स, नेक्स्ट स्टेप में एक्स आगे आएगा तो ये बन जाएगा एक्स लॉग वाई इक्वल टू क्या लॉग यू, सही है? दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो ये बन जाएगा वन बाई यू इंटू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स एज इट इज रहेगा लॉग वाई का वन बाई वाई इंटू वाई बाई डी एक्स, ये रहे बात, प्लस लॉग वाई एज इट इज रहेगा एक्स का हो गया वन। यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, यहाँ पे रखना क्या है डी यू बाई डी एक्स, सही बात, यू बाई डी एक्स रखना है भाई, यू इक्वल टू लिया आपने वाई की पावर एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करा है, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से मेरे को मिल जाएगा डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यू मल्टीप्लाई दिस, तो यू की वैल्यू क्या है वाई की पावर एक्स मल्टीप्लाई दिस होल, मतलब एक्स बाई वाई टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का लॉग वाई, किसकी वैल्यू आ गई डी यू बाई डी एक्स की आ गई। ऐसे ही हमारे पास डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी और ऐसे ही मेरे पास डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है? देखो पी की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे ही सेकंड हमने क्या लेट करा था पी इक्वल टू लेट करा था एक्स की पावर एक्स, सॉरी एक्स की पावर वाई और वाई, दोनों तरफ लॉग लिया तो हो गया देखो लॉग वी इक्वल टू वाई लॉग एक्स, एक स्टेप में खा रहा हूँ क्या, वाई को आगे ले आया, अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन, ये बनेगा वन बाई वी इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा वाई एक बार ऐसे ही लॉग एक्स का वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से भी किसकी वैल्यू निकालूंगा मैं डी बाई डी एक्स की, क्या आ जाएगी वी इंटू दिस होल, और वी की वैल्यू क्या है ऑलरेडी एक्स की पावर वाई, हो जाएगा एक्स की पावर वाई मल्टीप्लाई में वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स आ जाएगा। अब एक और वैल्यू किसकी चाहिए वो देखते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू लिया था एक्स की पावर एक्स, दोनों तरफ लॉग लेता हूँ तो हो गया क्या लॉग डब्ल्यू इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएट करा यह बना वन बाई डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स
इक्वल टू एक्स एज इट इज लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स का 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब क्या करूँगा, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा। डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर एक्स, तो ये हो गया एक्स की पावर एक्स मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स एक्स कट आउट हो गया। देखो किस किस की वैल्यू आ गई, एक तो आ गई डी यू बाई डी एक्स की, इसको मैं इक्वेशन ले लेता हूँ 3, डी वी बाई डी एक्स की इक्वेशन नंबर 4 ले लेता हूँ, और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की इसको इक्वेशन नंबर 5। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, देखो लास्ट स्टेप में क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू आई है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की वैल्यू किस में डालनी है, जो 2 में डालनी है। और 2 में डालने के बाद क्या करूँगा, सारी की सारी वैल्यूज जब इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे पास देखो क्या बनेगा यहाँ पे, ये कंप्लीट प्लस ये कंप्लीट प्लस ये कंप्लीट। उसके बाद में क्या करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है। एनी हाउ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है और बाकी सारी वैल्यूज को मैं उधर भेज दूंगा। फाइनल डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने ना, वैल्यू लिख रहा हूँ, लास्ट फाइनल आंसर आपका जो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में क्या मिलेगा, क्या कर रहा हूँ मैं, 3 4 एंड 5 इन कौन से में 2 में डालने के बाद डी वाई बाई डी एक्स आपका मिल गया क्या, माइनस का वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस 1 प्लस एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। इसके डिवाइड में क्या है, एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ये आपके पास था, क्या था, एग्जाम्पल नंबर 30। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में आप 5.5 की बात करेंगे, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। आज के लिए बेटा इतना ही, है ना। गुड लक, थैंक यू बेटा।